Now we are going to discuss the chapter 8.1 of class 8 DAV book. And first chapter is square and square roots. And for this chapter, we are going to discuss brain teasers. Brain teasers of this chapter. First of all, let us see what is the question of brain teasers. Brain teasers. We will be discussing all the important question for pre-board examination of DAV. And after that, brain teasers. T-E-A-G-A-T-E-A-A-C-R-S. Brain teasers, a square and square roots. The first question is, I am writing the question. The question is, find the square root of root 10. रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना है करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है ना. डेसिमल के 4 प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना. कैसे निकलेगा? 10 हो गया, इसको करेंगे 3 3 जा 9, 3 यहाँ लिखेंगे, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 1, इसको डबल जीरो देंगे, इसके लिए पॉइंट यहाँ पर देंगे. कितने टाइम रहेगा? 2 बार ज्यादा हो जाता है एक बार में, तो 61, इसको ऐड करो 62, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा. एक बार में फिर डबल जीरो डालेंगे, कितना टाइम? 7 टाइम ज्यादा होता है 6 बार, तो 6 या 36, 6 या 12 और 3 15, 6 या 36 और 30, इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 632. यहाँ पे कितना बार? 6 बार. ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 1 कैंसिल, फिर डबल जीरो. अब कितना बार लगेगा? 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 जा 12, ये 6 3 2 4, 6 5, and after that 7 1 डबल जीरो. अब कितना बार लगेगा? 3 बार ज्यादा हो जाता है, 2 बार. 2 बार लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यही आएगा ना 3.1622. that would be the answer of a square root of 10 up to 4 decimal places. Okay, I am not going to solve all the questions. सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करते हैं, only important question, because we have to touch many units. Unit 1 right now, square and square roots. उसके बाद हम देखते हैं, एक सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 का. ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 0.0441 डिवाइडेड बाय 0.000441 है ना. क्या करते हैं? पूरे पे अंडर रूट कर देते हैं. दोनों के मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, टोटल पर होल का स्क्वायर रूट करते हैं 0.0441, 0.000441. अब पॉइंट को कैसे करते? पॉइंट हटाने के लिए कितना जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 5 6, यहाँ पे 4 जीरो. अब इसको सिंपल लिख देते हैं 441 बाय 441 इंटू 6040, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पूरा कैंसिल. कितना बचा? √100. इसका क्या हो जाएगा? 10 इज आंसर है ना. तो 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया. इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं 6 को डायरेक्ट. 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8649 students are sitting in a lecture hall in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall. Again, total student कितने? total students है ना. total students total है कितने? ये है 8649. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना. इसके बाद दिया हुआ है
such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall. जितने रो है लेक्चर हॉल में, जितने रोज है लेक्चर हॉल में, उतना ही स्टूडेंट एक रो में है ना। मान ले कि ये रो है, अगर मान लेते हैं ये रो है, इसमें जितने स्टूडेंट होंगे उतना ही नंबर ऑफ रोज होंगे। तो सीधा सा मतलब है किसके फॉर्म में होगा, स्क्वायर के फॉर्म में। जब स्टूडेंट जब खड़ा होंगे, जितने रो होंगे, है ना, मान लो थ्री रो है, एक लाइन में थ्री रो, 1 2 3, ठीक है। तो बोला जितने रो है उतना ही एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर हम 3 रो मानते हैं तो एक रो में कितना स्टूडेंट होंगे, 3। तो 3 इधर भी 3 इधर भी, तो ये शेप किसका हो गया, शेप दैट इज शेप ऑफ स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ ए लेक्चर। एक रो में कितने स्टूडेंट, एक रो मतलब एक साइड निकाल देना, साइड का नाम होता है इसका स्क्वायर रूट। 86 8649 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा। अगर हम यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं, यहाँ पे 8649, इसमें डबल पे बनाते हैं कितना, 9 बार में 9 9 जा 81, 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कैसे 49, कितना बार लगेगा ये, 3 बार में। 3 9 8 24, 3 2 5, ये कैंसिल, कितना आया, एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 93, ये हो गया आंसर, है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डीएवी बुक का क्लास 8 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का ग्रेड टीचर्स का लास्ट क्वेश्चन है ना। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ए जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 64,019 में, अभी जनरल के पास से कितना टोटल मीन है, टोटल मीन है, जनरल इज पोस्ट इन आर्मी, टोटल मीन जो है ये जनरल के पास मीन ऑफिसर होता है, तो उसका जो है टोटल मीन है 64,019, इतने मीन है मेरे तो सोल्जर्स, है ना। तो ये बोल रहा है क्या, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि पूरा जो है जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होंगे, है ना। जितना एक रो में स्टूडेंट होंगे उतना ही नंबर ऑफ, कहने मतलब कि जितना जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। अगर इधर 6 बच्चे 6 मिनट, इधर कितने 6 मिनट, है ना, तब किसका फॉर्मेशन होगा, ये स्क्वायर का, है ना। तो लेकिन बोलता है क्या, एंड फाइंड आउट ही हैड 10 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। इसका कहने का मतलब कि ये पूरा अरेंजमेंट स्क्वायर के फॉर्म में सजाने के बाद 10 आदमी इस स्क्वायर को फिट नहीं कर पा रहा है, मतलब ये बाहर निकल जा रहा है। फाइंड नंबर ऑफ मिनी फ्रंट रो, फ्रंट रो में कितने होंगे, तो फ्रंट रो में कितने नंबर ऑफ मेन होंगे, तो क्या करेंगे, इसमें से 10 जो एक्स्ट्रा निकल गया, इसमें से इसमें से 10 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी जब ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा 90,064, है ना, ये होंगे पूरे मेन जो किसके फॉर्म में होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में सब अरेंज होंगे। तो एक फ्रंट रो में कितने मेन है, समझो कि नंबर ऑफ साइड, सॉरी, इसका लेंथ निकाल, लेंथ मतलब एक रो में कितने मेन खड़े हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 64,009 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहाँ से पेयर बनाते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 4 4, ये 2, डबल जीरो उतारते हैं, कितना बार में लगेगा, 6 बार में, ज्यादा आता 5 बार में, हाँ
और ये 5 5 5 जा 25, ये 2, ये 5, ये 1, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 50। अब 09 कितना बार लग गया, 3 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, सॉरी, कैंसिल 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 कैंसिल। तो एक रो में कितने मेन होंगे, 253। दैट इज आंसर। कहने का मतलब 10 जो मेन जो एक्स्ट्रा बच गए हैं, इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो आगे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर के फॉर्म में कहने का मतलब जितने एक रो में मेन होंगे उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ रो होगा, है ना। ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये फॉर्मेशन किसका है, स्क्वायर का, है ना। यही चल इसको हम फिनिश कर देते, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दिस इज द लास्ट वीडियो बेस्ड ऑन क्लास 8 especially EV book. After that, I will teach you class 9th book. Next video will be of class 9 mathematics book. I will try. Sorry, before that, I would try to discuss class 10 previous year's question. At least one set of papers I will solve. And after that, I will start teaching class 9 mathematics book chapter wise. Each chapter I would like to finish it in one video. Okay. So students, I will not take much time now. Second topic, second unit, ये होगा क्यूब एंड क्यूब रूट का होगा, है ना। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड इट, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहां तक मैं समझता हूँ। If practice well earlier, in that case you will not have any problem or doubt. Okay, now I am proceeding for third, second unit, unit number 2, cube and cube root. Cube root. Again brain teachers को ही क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉरी, ये क्वेश्चन ब्रेन टीचर्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल। कोई नंबर है, मान नंबर क्या मान लेते हैं, लेट नंबर भी एक्स, ठीक है ना। प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल, एक नंबर को क्या ट्रिपल कर देते हैं, ट्रिपल कितना हो जाएगा, TRIPLET, ट्रिपल करते हैं 3x, देन इट्स क्यूब इज, देन इट्स क्यूब, इसका क्यूब निकालते हैं कितना होगा, तो 27x क्यूब, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स, इसका जो क्यूब होगा वो रहेगा 27 टाइम्स होगा किसका, 77 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर का क्यूब कर, गिवन नंबर कितना था, x था, इसका क्यूब, इसका 27 टाइम्स का क्यूब होगा नंबर, सही तो प्रूफ हो गया। कोई नंबर x लिए इसका ट्रिपल कर दिए, फिर x इसका क्यूब निकाल दिए 27x क्यूब, और फिर इसका क्या किए, बोल रहे हैं कि ये जो हम रिजल्ट लाए, ये इस नंबर का जो पहले मैंने नंबर जो एज्यूम किया था उसका क्यूब का 27 टाइम्स हो गया। ऑब्वियसली मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए नंबर लेते हैं 4, ठीक है, इसको ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 तो कितना 12, और 12 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब करेंगे तो 12 144, इसका हो जाएगा 882 144, 8 for 12 46 7 1728। आंसर आते हैं, तो फिर पूछ रहा है देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स, ये रिजल्ट आया, ये 27 टाइम्स होगा, आपने ये नंबर लिए थे, अपन से अज्यूम किए थे प्रूव करने के लिए, इसका क्यूब का 27 टाइम्स, बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है, 27 इंटू 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, इसको मल्टीप्लाई करो, वही रिजल्ट आएगा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 2 44, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 128, कितना आता है, 8 8 for 12 47 आया ना। तो ये चीज
ऐसे भी हम मान के प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल होगा। आई थिंक माय पिक्चर इज नॉट कमिंग। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं 6 का। ये दिया हुआ है 0.027 by 0.008 क्यूब रूट डिवाइड 0.09 by 0.04 minus 1. That is the question. ठीक है, तो इसका ये तो स्क्वायर रूट में है, ये क्यूब रूट में है ना। और इसको कैंसिल कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ठीक है, हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट पर 2 डिजिट कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा लिखते हैं इसको, ये 27/8 लिखते हैं, है ना, डिवाइड इसको 9/4 लिखते हैं, है ना, -1। तो 27/8, 27 का करेंगे 3 टाइम्स, 3 इंटू 3, अब 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इसका 9/4 -1। ट्रिपलेट है, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, 3/2 माइनस, सॉरी डिवाइड, ये 3/2 -1, 3/2 ये उलट जाएगा, ये 2 को चला जाएगा, 3 चला कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, एक 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 -1, 1 -1 कितना रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 0 होगा। यू कुड सी वेरी क्लियरली, है ना, ये देख सकते हो, यही क्वेश्चन था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और तो कुछ इसमें है नहीं। इस पर हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स में आ जाते हैं, है ना। ठीक है, अब टॉपिक चेंज करते हैं। इसके बाद अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स, ओके। अगला टॉपिक हम लेंगे यूनिट 3 का, क्या नाम है इसका, एक्सपोनेंट है रेडिकल्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ये बुक मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में है ना, यू कुड सी इट। आई एम नॉट seeing the solution and I'm writing it, you could see very clearly. This is the textbook in PDF form, okay. With the help of that I am teaching you. Next, I am erasing all this. After that I will proceed further. I think today video would be much longer. I think 1 hour plus it should be, because after that I am not going to upload class 8 video of mathematics. After this video I will upload class 10 solution of one set of question paper of mathematics. After that I will start teaching class 9 mathematics, NCERT book, okay. So today the last video of class 8 mathematics, and brain teasers, because for students brain teaser is considered to be little difficult, and for both for forthcoming board examination question would be asked. If your brain teaser is very clear, you could surely understand, solve all the mathematical questions, okay. If your particular chapter of brain teasers, if you solve very smoothly, chapter is yours, you will have good command over the chapter. Now exponential radicals, brain teasers only, okay. I think you must have all the basic formulas in your mind. I will not discuss it, I will not much
I am not going to take much time for yours. I'm directly coming to the question. Okay. The question is, students, we have to see the questions. This is the questions. Okay. This is the questions. The first question. Brain teasers. Brain Teaacrs. Teasers. I'm writing the question simplify. Okay. That is the question simplify करना है 64 minus 1 by 6 into 216 to power minus 1 by 3 into 81 to power 1 by 4 512 to power minus 1 by 3 16 to power 1 by 4 and 9 to power minus 1 by 2. This is the question. Okay, now start. Could you factorize 64 by this way? 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You could write तुम लिख सकते हो to 64 को 2 to power 6 already दिया 1 to power minus 1 by 6 and after that 6 216 को किसके फॉर्म लिख सकते हैं 216 को अगर तुम पता है तो 6 जाए 18 और 6 जाए मतलब इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं मतलब 6 टू पावर 3 होल टू पावर माइनस 1 बाई 3 कुछ इस तरह से किया जा रहा है ताकि ये कैंसिल हो जाए इसको 2 के भी फॉर्म में लिख सकते थे लेकिन ज़्यादा सुटेबल ये होगा कि हम इसे 6 के फॉर्म में 216 को 6 के फॉर्म में लिखे ना इसको अगर नोटिस करेंगे तो किसके फॉर्म में अच्छा रहेगा 3 पावर 4 हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 84 इससे हो जाएगा कैंसिल ठीक है और ये आ जाएगा 8 के फॉर्म 8 पावर 3 करोगे तो 512 ही आएगा ना और इसका पावर माइनस 1 बाय 3 इससे किसके फॉर्म में करेंगे 2 के फॉर्म में 2 के पावर 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 16 आएगा इसका पावर दिया हुआ 1 बाय 4 इंटू 3 पावर 2 इसका पावर 1 बाय 2 अब कुछ करना नहीं जो कैंसिल कर दे कट जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में 4 into 1 by 4 कट जाएगा 3 into 1 by 3 ये कट जाएगा ये से कैंसिल हो जाएगा ये से कैंसिल हो जाएगा ये से कैंसिल हो जाएगा इसको लिखते हैं 2 टू पावर कितना बचा माइनस 1 6 टू पावर कितना बचा माइनस 1 3 टू पावर कितना 1 अब 8 टू पावर कितना माइनस 1 2 पावर कितना 1 और 3 पावर कितना माइनस 1 है ना आप इसको ऐसा करते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस 1 में हो तो 1 में रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में क्या 1 by 2 हो जाएगा नीचे आ जाएगा ये 1 by 6 हो जाएगा ये 3 का 3 हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर 1 by 8 8 by 1 है ना ये रह जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर ठीक है ये 6 है ना 6 है सॉरी ये 2 इंटू कहाँ बच गया ये 2 पर चला जाएगा तो 2 ये क्या मेरे पास है हाँ 6 यहाँ होला ये 6 यहाँ पर होला है ठीक है ये कट जाएगा 3 2 जा 6 और कटेगा 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 से 2 कैंसिल ठीक है कितना बचा रिजल्ट 3 3 जा ओके I think you are understanding. That is why I am giving a space so that you could understand, see the pattern. I think it's a simple question. Okay. I am proceeding for next questions. Okay. Second question, just second question of integers. Now second question students, I am writing second question for you. है ना? लिखा है क्या simplify and express the answer with positive indices. पॉजिटिव इंडाइसिस फॉर्म होना चाहिए मतलब जो एक्सपोनेंट होना चाहिए और
पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो दिया हुआ क्यूब रूट एक्स पावर 4 वाई इंटू 1/√अंडर क्यूब रूट भी है एक्स वाई टू पावर 7, है ना। और होल पावर कितना है -4। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं x4y टू पावर 1/3, ये क्यूब रूट के फॉर्म में, इसके फॉर्म लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा 1/x वाई टू पावर 7 टू पावर 3 होल टू पावर -4 x4y टू पावर 1/3। इसको ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स वाई टू पावर 7 टू पावर -3 होल टू पावर -4। अब क्या करें, सॉरी इसको यहाँ पर गलत हो गया, 1/3 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा -1/3। तो इसके बाद करते हैं इसके बाद कौन सा स्टेप लिया जाए। पॉजिटिव हमको लाना है, तो एक चीज मैंने गलत कर दिया, देखते हैं। इसको गलत नहीं, एक का स्टेप जो है हम लोग यहीं पर ले सकते थे। तुम्हारा हो गया x4y 1/3 और ये जो है एक्स वाई पावर 7 ये भी है 1/3 और होल पावर कितना है -4, है ना। इसको ऐसा करते हैं कि x4y बाई x y7 ये होल पावर 1/3, क्योंकि इसमें भी पावर 1/3 इसमें भी पावर 1/3, है ना। एक कॉमन पावर ए सॉरी एक्सपोनेंट है 1/3 ले सकते हैं, इसके लिए भी इसके लिए, है ना। ये होल टू हो जाएगा कितना -4। आप कैसे करते हैं, इसको कैसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x3, ये हो जाएगा कितना, कटेगा नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये थोड़ा हो जाएगा कंफ्यूजन, x4 तो x4y और xy7। एक स्टेप और हम लोग आते हैं, ये 4 - 1 हो जाएगा, ये x4 x पावर 4 x यहाँ पर, इसका पावर इसमें से क्या होगा, घट जाएगा टू y 1 - 7 और ये हो गया तुम्हारा 1/3 और होल पावर -4, है ना। आई हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर -6 और ये हो जाएगा 1/3 और होल पावर -4। अब देखते हैं क्या किया जाए। x/3 इंटू वाई पास -6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4/3। तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कटेगा, ऐसे कर सकते हैं x इंटू वाई टू पावर -2 और 3 हो जाएगा ऐसे ना। ये 3 कॉमन हो गया दोनों के लिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, एक टू पावर 3 हो जाएगा इंटू वाई टू पावर -6 हो जाएगा, ये -4/3 ये होल टू पावर है इस पर, और करने के बाद 3 इंटू -4/3, है ना। ये से क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, x इंटू वाई टू पावर -2 और ये -4, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर देते हैं, x टू पावर -4 हो गया और ये हो जाएगा y -2 और -4, तो क्या -8 हो जाएगा, -2 इंटू -4। अब इसको पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए,
तो y पावर 8 हो गया और इसको नीला के नीचे x पावर 4 हो गया। तो माइनस अगर जैसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे इसको, आप लोग पढ़ा होगा इसको बोला ना, x पावर माइनस 1 उसका लिख सकते हैं 1 बाई x, x पावर माइनस 2 तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई x पावर 2, वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है। और इसको y पावर 2 कर दें और x कर दें और होल टू पावर कितना हो जाएगा, कुछ बड़ा है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगर नहीं भी आता तो फिर यही होगा विदाउट एनी डाउट। इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर यही होगा। यू कुड आल्सो मैच इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको से देख लो। आई थिंक इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन अब देख रहा है क्या पढ़ाई ना हो रहा है, जाओ। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। ये है 5 टू पावर, ये है 2 प्लस 12 टू पावर 2 और होल टू पावर 1/2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 प्लस 1 कितना होगा 25। अरे इसका स्क्वायर कितना 144, है ना। इसका पावर कितना दिया 1/2, है ना। ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 144 169, इसका 1 पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इसका होल टू पावर कितना 1/2, 13 2 इंटू 1/2, है ना। ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो 13 टू पावर 1 कितना होता है 13। क्वेश्चन नंबर 4 का इस सोल्यूशन का सॉरी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के बाद 13 आंसर आना चाहिए, है ना। 13 ही आएगा। इसको हम लोग आते हैं 5 नंबर में, है ना। Again, I am reminding you, you need to exponents and sorry थर्ड आ गया exponents and radicals brain teachers। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 2x प्लस 2 टू पावर x इक्वल टू 192। किसका वैल्यू निकालना है x का, है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आसान होने के लिए बोलते हैं ले 2 टू पावर x को हम x मान लेते हैं पूरा, है ना। तो x इसका वैल्यू पुट करते हैं x प्लस x इक्वल टू 192, ठीक है। x x कितना 3x इक्वल टू 192, x इक्वल टू 192 बाय 3 कितना बार में 6 3 6 जा और 3 4 जा कितना है 64। तो x किसको माने थे हम लोग 2 टू पावर x को माने थे, तो 2 टू पावर x इक्वल टू 64 हम लिखते हैं किसके फॉर्म में 2 टू पावर x, इसको 2 के फॉर्म में लिखते हैं कितना बार में आएगा 6 बार में 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये बेस दोनों का इक्वल है। उस केस में तुम्हारा ये जो एक्सपोनेंट होगा वो वैल्यू बड़ा एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बेस इक्वल तो दोनों का बराबर है, इसका मतलब एक्सपोनेंट भी बराबर होना चाहिए। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना सा होना चाहिए 6, है ना। सी क्लियरली क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ ब्रिलियंट टीचर्स ऑफ यूनिट 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, ओके। इसको हम लोग ये तो बन जाएगा
ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 भी बना देते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 800 दिया हुआ है, 255 इक्वल टू दिया हुआ है 32 टू पावर x दिया हुआ है ना। x को कोशिश करते हैं 2 के फॉर्म में लिखने की। 8 को जगह प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है, 2 2 2 2 टू पावर 3 होल टू पावर 255 और 32 का करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 कितना टाइम में 5 बार 2 पावर 5 इसका x। ठीक है, अब इसका सीखते हैं। अब तो पढ़ा होगा पहले कि एम टू सॉरी ए टू पावर एम होल पावर एन, तो क्या सही होता था, ए टू पावर एम एन होता है ना, एम इंटू एन। उसी पैटर्न पे चलेगा तो 2 टू पावर कितना हो जाएगा, 255 इंटू 3 5 टू 15 5 टू 15 116 3 टू 6 17 एंड 2 टू पावर कितना 660 600 765 और ये हो जाएगा 2 टू पावर 5x। दोनों का बेस क्या है, इक्वल है 2, है ना। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये जो हो जाएगा 765 किसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर। अब x का वैल्यू निकालना है तो 765 डिवाइडेड बाई 5, 5 कैंसिल करेंगे, 7 जा 5 5 5 जा 25 5 5 जा 15, कितना सा आना चाहिए 153। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए 153, ठीक है ना। हाँ ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रेन टीजर्स एक्सपोनेंट रेडिकल्स का लास्ट क्वेश्चन, ब्रेन टीजर्स का है ना। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। ये ब्रेन टीजर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखा हुआ क्या, ई सेम टू सेम क्वेश्चन में लिखता हूँ ना। ई 4x माइनस 4x टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। आप समझे, स्पेस लिख सकते हैं 4x माइनस, इसको मैं लिख सकते हैं 4 बाई 4 पावर x, सॉरी 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 ये लिख सकते हैं इसको। जब इसको ये इसके फॉर्म का पावर हो जाएगा, क्योंकि एक 4 का पावर कितना है, 4 का पावर माइनस सॉरी 1 है। इसको मैं समझता हूँ तुमको पता ही होगा, कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर दिया हो, ये पहले पढ़ना है इस थ्योरम को, इसको हम लिख सकते हैं 8 टू पावर m बाई 8। वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 20। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 4x को कम 4 जो ये 4 टू पावर x इसको कॉमन लेते हैं, क्या बचे यहाँ पर 1 माइनस, ये तो बाहर आ गया है, 1 बाई 4 इक्वल टू 24। कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1, ये तो पता होना चाहिए, एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया हूँ 4 पावर x, ये कितना 3 बाई 4 इक्वल टू 24, है ना। ये अच्छा 4 पावर x है ना, इंटू 3 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 96, 4 पावर x इक्वल टू 96 बाई 3, 3 to 9 3 to 6 कितना आया 32। अब इसको 2 का फॉर्म लिखते हैं, 2 टू पावर x होल टू पावर x, इसका 2 टू पावर कितना 5, है ना, तो 2 टू पावर 2x इक्वल टू 2 टू पावर 5। क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों का बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट भी क्या होगा इक्वल होगा, 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 बाई 2। इसको 5 बाई 2 भी आंसर दे सकता है, नहीं तो 2.5 इसको आंसर होगा।
ठीक है, देख लेते हैं सही है ना। ये हो जाएगा माइनस 3/4 8। हाँ ठीक। अब लोग बढ़ते हैं आगे। आगे कहने का मतलब डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, I'm letting you to see this question, see the solution. See very clearly. I think you will have no any problem. Oh, direct and inverse variation. Direct and inverse variation. ये पहले इसको देखते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा कि वन क्वांटिटी में इंक्रीज करता हो, एक क्वांटिटी में इंक्रीज करता हो तो सेकेंड क्वांटिटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी, है ना। मान लीजिए 5 पेन्स का प्राइस अगर हम ब्रांड पेन का प्राइस अगर 50 है तो सी सी बात है 10 पेन अगर नंबर ऑफ पेन बढ़ा देते हैं तो इसका प्राइस क्या होगा, ये तो बढ़ेगा ना। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब इस एक क्वांटिटी में इंक्रीज तो सेकेंड में भी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। मान लीजिए 5 इसको निकालते हैं, एक हो गया 5 पेन का प्राइस कितना 50 और 10 पेन का प्राइस कितना है 100। इसमें तो क्या कॉमन है ना, 5/50 करते हैं, इसका वैल्यू आता है 1/10 और 10/100 को निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है 1/10। ये दोनों क्या हो गए, दोनों कांस्टेंट टर्म हो गए, है ना। सीधा सा मतलब है कि एक्स बाई वाई जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं। एक्स वाई कहने का मतलब क्या है, एक्स अलग क्वांटिटी होगा, वाई अलग क्वांटिटी होगा। एक कितना जगह से बढ़ाए हैं तो अगर 5 का दोनों में डिफरेंस है, इसका 15 करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कितना आया 1/10, है ना। इसका टू 15/x, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 115। इसका जो प्राइस आएगा 15 पेन का कितना होगा 150। लेकिन हर वेरिएशन में क्या है कि एक चीज इसमें अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ता हो तो सेकंड क्वांटिटी क्या हो सकते हैं, है ना। मान लिया कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 मेन जो है किसी काम को करते हैं मान ली 10 डेज में, ठीक है। तो अगर इसको मगर एक आदमी इसको एक 5 मेन था, इसको तो मैंने इसके अगला किसमें क्या किया, मैंने डिक्रीज कर दिया। वन मेन कितना दिन में करेगा, नंबर ऑफ डेज कितना होंगे, बढ़ जाएंगे, कितना डेज हो जाएगा 50 डेज हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसमें डिक्रीज किए तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज कर दिया। इस केस में क्या था, यहाँ पे इंक्रीज किए पेंस को तो इसका कॉस्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एक में इंक्रीज सेकंड में इंक्रीज, इसमें क्या था एक में इंक्रीज सेकंड में डिक्रीज, सॉरी
इसमें इंक्रीज, नंबर ऑफ मेन को हटा दिया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें डिक्रीज हुआ था तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये था एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है, एक में इंक्रीज, एक क्वांटिटी का बढ़ता है तो सेकंड क्वांटिटी में क्या होता है, इंक्रीज। इसमें क्या होगा कि एक्स वाई कांस्टेंट होता है तो इसमें जो है एक्स वाई कांस्टेंट होगा, है ना। कुछ एग्जांपल यहाँ से लेते हैं तो समझ में आता है ज़्यादा। बेसिक ही पहले इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है ना। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है स्पीड, यहाँ पर मुझे आई थिंक यू विल अंडरस्टूड दिस टाइम वेरिएशन, है ना। इनवर्स वेरिएशन थोड़ा सा डील करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ क्या स्पीड है, एक्स को स्पीड ले लिया है और ये वाई टाइम लिया है ना। पहला केस में स्पीड है 30, तो इसको टाइम कितना लगा है, 12 आवर्स। स्पीड को क्या किया, बढ़ाया है, ये कमा 9 हो गया, फिर बढ़ाया स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर किया तो स्पीड टाइम और कम गया 6 आवर्स। इसको और बढ़ाया 90 कर दिया है तो उस केस में क्या हो गया, आवर्स और कम गया, है ना। यहाँ पर क्या नोटिस करने वाली चीज है कि ये स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। 30 से 40 हुआ, 30 से 40, अब 40 से 60, 60 से 90, ठीक है ना। तो ना टाइम क्या है, पहला केस में 12 आवर्स हो रहा था, अगला केस में कितना, 9 आवर्स, फिर 6 आवर्स, फिर 4 आवर्स। इसमें कांस्टेंट हम देखते हैं कि जो नहीं बदल रहा है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 इंटू 12 को तो कितना आ गया, 360। इसको देखते हैं 14 इंटू 9 तो कितना आ रहा है, 360। इसको देखते हैं तो 60 इंटू 6, 360, 90 इंटू 4 कितना आया, 360। सभी केस में जो है सभी केस में 360 आ रहा है। इसका मतलब सभी केस में 360, 360, 360। इनवर्स वेरिएशन में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, एक्स, एक्स इंटू वाई। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप देख सकते हैं एक्स वाई, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म एक्स वाई, और इनवर्स में क्या होगा, एक्स वाई। ये कंसेप्ट को समझना है। ध्यान देना है कि अगर इसमें एक क्वांटिटी में इंक्रीज करता हो तो सेकंड क्वांटिटी में अगर इंक्रीजमेंट आता हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। एक क्वांटिटी में इंक्रीज तो सेकंड में डिक्रीज, या सेकंड में फर्स्ट में डिक्रीज तो सेकंड में इंक्रीज, तो किसका होगा, वो इनवर्स वेरिएशन का होगा। नाउ लेट अस द क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीजर्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ब्रेन टीजर्स बाबा कहाँ चले गए, ब्रेन टीजर्स भाई आ जा, देखते हैं। Many have doubt about my skills of mathematical teacher, but I'm going to shatter that perception. Let us see. Brain teasers of
डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। ये लिखा होगा इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, पहले से दिया हुआ है कि एक्स वाई जो है वेरी, वेरी मतलब बदलना होता है, ये वेरी क्या करता है इनवर्सली, है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा एक्स वाई, ये चीज ध्यान देना है। इसमें एक्स लिया हुआ है, कितना एक्स लिया है 25, और ये तुम्हारा वाई कितना लिया हुआ 3 लिया हुआ है। हाँ, फाइंड वाई, वाई को फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या एक्स बराबर 50, एक्स बराबर 50, एक्स बराबर 50 अगर दिया हुआ है तो क्या निकालना आपको वाई निकालना। मैंने पहले बताया एक्स वाई जो कांस्टेंट होगा, एक्स वाई इसमें दिया हुआ है तो एक्स वाई कितना आया 25। ठीक है, तो एक इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए 15 इंटू वाई, पता नहीं है तो वाई कर देते हैं। तो ये टर्म पता है एक्स वाई, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कांस्टेंट टर्म ये बदलेगा नहीं, ये जितना 75 यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 75, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 75, तो आपका दिया हुआ है ना। तो 75 इक्वल टू 15 वाई, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 75 बाई 50 तो कितना आ जाएगा 5, तो आंसर वुड बी 5। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ऑरेंज कॉस्ट ₹27 फॉर 3 डजन, और 3 डजन। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इन सुपर मार्केट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज, ये ऑरेंज 3 डजन में है ना, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ऑरेंज में कितना हो जाएगा, 1 डजन में कितना वैल्यू होता है 12, तो हो जाएगा 12 36 ऑरेंज। इसका प्राइस कितना है 27। इस बात को समझो कि 360, हाँ सॉरी 36 जो ऑरेंज है उसका प्राइस कितना है 27 है। तो अगर हम कम ऑरेंज निकालेंगे तो इसकी भी तो कमेगा, 27 भी कमेगा, 27 भी कमेगा। 36 का प्राइस कितना है 27, तो हमको 8 ऑरेंज खरीदना है, सीधी सी बात है कि हम इसका प्राइस क्या होगा कमेगा। इसको डिक्रीज किए भी क्या होगा, इसमें भी डिक्रीजमेंट आ गया। तो कहने का मतलब कौन वेरिएशन में आएगा डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें क्या होता है एक्स वाई, एक्स बाई वाई, एक्स किसको किसी को हम ले सकते हैं, इसी को हम क्या लेते हैं एक्स ले लेते हैं, 27 हो जाएगा। वाई लेते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज 36, निकालना क्या क्या में है 8 ऑरेंज का प्राइस, मतलब ये पार्ट निकालना, ऊपर ऊपर वाला प्राइस है, इसको एक्स मान लेते हैं, नीचे वाला कितना दिया हुआ 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 एक्स इक्वल टू 27 वाई इंटू 8। ये सही है ना, 8 निकल रहा है ना, हाँ 8 ऑरेंज, ठीक है हाँ ठीक। ठीक, एक्स वैल्यू निकालते हैं 27 इंटू 8 बाई 36, काटते हैं और 9 से 9 4 जा और 9 3 जा 4 2 जा, कितना आया 3 2 जा 6, कितना रुपये आंसर आएगा 6 रुपीज आंसर, मतलब 8 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा 6। ठीक है ना, you could see very clearly I am observing whether my mic system is working or not, because earlier time it was not working and my whole video was useless. Okay, that is why I am constantly watching it, because if it does not work in that case my whole energy waste. Okay, so unfortunately it is working. And now which question I should try, 6 बता देते हैं, 5 या 6, इसको देखते हैं। 6 को चैलेंजिंग लगेगा, है ना। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, इसको लिख देता हूँ। ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा एक्स बाई वाई, है ना। एक्स फर्स्ट क्वांटिटी होगा, वाई सेकंड क्वांटिटी होगा, एक्स फर्स्ट क्वांटिटी होगा, वाई सेकंड क्वांटिटी होगा, है ना।
तो ये क्वेश्चन नंबर सी जो है 6 नंबर जो है ब्रेन टीयर्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इन सम केसेस इट इज आल्सो रिटन एज इनडायरेक्ट वेरिएशन, है ना। तो लिखा होगा द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली। ऑलरेडी दिया हुआ कि वेरी क्या करता है डायरेक्टली, मतलब ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। When you go to examination room, you must read the question many times if you do not understand the question. By reading many times, you will understand the sense of the question. You will have some understanding of the question. My advice would be for board examination of any body examination, whether it is class 8 or 10. If you do not understand the question, read it as many times as you can, so that you could understand little bit. And by little bit, you could make some miracle. ओके, दिया हुआ क्या, विथ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट, स्प्रिंग है ना, इस पे कुछ वेट जो है लगा हुआ है। ये वेट ऑफ 75 kg है ना, एक्स जो है तुम्हारा मान लेते हैं 75 kg। इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वांटिटी 75 kg, तो एक्सटेंशन कितना का हो रहा है, वाई कितना बढ़ रहा है 1.4 सेंटीमीटर। अभी कॉमन आइडिया सोच सकते हो कि अगर वेट बढ़ाएंगे इसका तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा रिंग जो है और नीचे जितना कम होगा उतना ऊपर जाएगा, मतलब इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, इसमें क्या होगा डिक्रीज। दैट इज व्हाई दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या बोलता है, कैलकुलेट द वेट दैट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर। ये डाटा लेवल है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्सटेंशन 9.8 सेंटीमीटर हो तो उस केस में कितना वेट इसमें हम डालेंगे। एक सेकंड भी मत होना भाई। एक जो है 75 केजी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ 1.4 केजी। अगला केस ये बोल रहा है क्या कि अगर इसका एक्सटेंशन रिंग का 9.8 सेंटीमीटर हो तो उस केस में वेट कितना होगा, कितना वेट लटकाएंगे। वेट बढ़ा दिया है ना, तो वेट बढ़ा दिया है तो सीधा सा मतलब कि हमको वही पूछ रहा है कि वेट निकालो कि अगर एक्सटेंशन ये रिंग जो है एक्सटेंड होके जब वेट बढ़ाया गया ज्यादा, इसका हो गया 9.8 सेंटीमीटर। उस केस में पहला केस क्या था कि 75 केजी वेट था एक्सटेंशन कितना का था 1.4 सेंटीमीटर का इयरिंग का। अगला केस बोल रहा है कि इसमें हम बढ़ा दिए कितना, वेट दिया हुआ नहीं है, वेट नहीं दिया हुआ, पूछ रहा है कि आप केस ये दिया हुआ है एक्सटेंशन बढ़ गया 9.8 सेंटीमीटर का, तो सीधी से मतलब है कि वेट भी क्या होगा ही और ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो इसको वेट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पहले से दिया हुआ कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, जिसका मतलब एक्स वाई जो टर्म होगा क्या है कांस्टेंट। पहला केस दिया हुआ एक्स का वैल्यू 75 दिया हुआ है, वाई कितना 1.4 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स। एक्स हमको पता करना है, इसलिए एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स रहने देते हैं कि वाई एक्सटेंशन दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये इसको प्रेजेंट करता है ना, इस नोट, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अब इसको सीधा देखते हैं 75 1.4 इक्वल टू एक्स 9.8, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.4x इक्वल टू हो जाता है 75 इंटू 9.8। एक्स का वैल्यू निकालना है, जो हमको निकालना है 75 इंटू 9.8 बाई 1.4। पॉइंट पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो सीधा सा अच्छा से लिखते हैं 75 बाई 14 इंटू 98, 14 7 या 98 और 75 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 5 35, 3 7 7 14, 9 और 3 52, तो कितना आंसर आना चाहिए 525। ठीक है, इसके बाद ये ठीक है, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिस शुड हैव नो एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस इज माय लास्ट वीडियो
आपका assets. That is why I am trying to spend as much time as it possible. Okay. तो आज है प्रॉफिट, इसके बारे में पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका कौन सा ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर मीन्स व्हाट, ब्रेन टीजर्स मीन टीच, टीच मीन्स परेशान करना। It simply means this question surely would be teaching, है ना, टीचिंग तो करता होगा तभी तो नाम पड़ा ब्रेन टीचर्स। ओके ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास, because you are very near to board examination, that is why you should have basic understanding of profit loss and discount. That is why I am not giving much time, I am directly brain teachers का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी पर आते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है, राजा परचेज पर्स, पर्स खरीदता है कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है, 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर मिलता है, जितना उसका प्राइस लिखा हुआ होता है ना, और इट्स मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। अगर तुम जाते हो कि दुकान में तो उसमें मार्क प्राइस लिखा रहता है, बोलते हैं इस पर आपको 10% डिस्काउंट, जितना छपा रहता है ना, जितना उसमें प्रिंटेड रहता है उसी पर उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है, 25% डिस्काउंट। बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, लेकिन बाद में क्या करता है आदमी, इसको सेल करता है, सेल एट मार्क प्राइस, जितना उसमें मार्किंग था उसी प्राइस पे इसको क्या कर देता है, सेल कर देता है ना। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन, इसमें कितना परसेंट का गेन होता है, सीधी सी बात है गेन तो होगा ही होगा। डिस्काउंट दिया हो मार्क प्राइस पर, बेचा है किस पे, वो मार्क प्राइस पे, है ना। तो मार्क प्राइस को क्या मान लेते हैं, लेट मार्क प्राइस को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, है ना। तो परचेज, हाँ सॉरी, परचेज करता है 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, परचेजिंग कर दिया ना, टीईआर परचेज, खरीदता है 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ किस पे, मार्क प्राइस पे, है ना। तो मार्क प्राइस कितना था, फर्स्ट का एक्स, तो कितना में खरीदा, मतलब सीपी कितना उसको लगा, लागत कितना लगा, 25% डिस्काउंट मिल गया है खरीदते समय उसको, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 25/100, एक्स मार्क प्राइस था उस पर डिस्काउंट 25% का मिला है, घटा कर देखते हैं कितना में खरीदा है ना, तो 25 फॉर द 100, है ना। एक्स माइनस एक्स बाई 4, तो एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 4, कैलकुलेट करो 4 हो जाएगा, 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x/4। इतना में खरीदा है, बेचा है कितना में, लिखा हुआ सेल एट मार्क प्राइस, जितना मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस कितना था उसका एक्स, तो सीधी बात क्या देख रहा है, 3x/4 1/3/4 कहने मतलब ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्या गेन हुआ है ना, गेन हुआ है, तो एस पी माइनस सी पी, कैलकुलेट करो 4 का 4 हो जाएगा, 4x माइनस 3x, तो x/4, और इसको गेन परसेंट निकालते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला था गेन बाय, गेन इंटू 100/सीपी, सीपी कितना था, ये था, फोर्स आ जाएगा ऊपर, फिर से एक्स नीचे, ये से कैंसिल, और कुछ बचा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 100/3, 100/3 को तुम क्या करते हो, उसको करते थे कितना हो जाएगा, 33 1/3%, इतना उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, सीरीज
इसको हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 3 में आ जाते हैं एक बार। 3 के बाद 4 बना लेंगे, इसको खत्म। तो इसके बाद हम लोग 5 बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं। चलो 3 पर आते हैं। 3 में दिया हुआ क्या, हाउ मच परसेंट अबाउट द कॉस्ट प्राइस सो दैट शॉपकीपर मार्क इट गुड्स so that after allowing a discount of 20% on mark price he gives 12%. How much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 20% on the mark price? मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना परसेंट फायदा होना चाहिए, 12%। तो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स। कॉस्ट प्राइस से कितना, सॉरी, हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 20% on mark price he gains 12%, है ना। मार्क प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा, 3% है, ताकि वो 12, ताकि वो अगर उस पे 20% डिस्काउंट देता हो मार्क प्राइस पे, तो उसको कितना फायदा होना चाहिए, 12%। तो मार्क प्राइस हम लोग क्या मान लेते हैं, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, तो सेल कितना करेंगे, एसपी इक्वल टू हो जाएगा इस पर, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है वो कितना परसेंट, 20%, एक्स इंटू 20/100। तो एक्स बाई 1 इंटू एक्स बाई 5, कैलकुलेट कर दूंगा, 5 हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स, 4x/5। इतना में क्या किया, वो सेल कर दिया है। तो गेन हुआ है उसको कितना परसेंट का, 12%। तो गेन हुआ तो उसको इस सीपी निकाल लेते हैं, सीपी कितना है उसका। तो सीपी से 100 बाई गेन परसेंट इंटू एसपी, कितना आया, 4x/5, इसे कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कर देते हैं, 4 से 4 2 आए, 4 8, और ये हो जाएगा 5 से 5, सॉरी 4 5 जा 4 7 जा, 5x/7, ये आया तुम्हारा सीपी। क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस शुड how much percent of the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 20% of the mark price he gains 12%। कॉस्ट प्राइस जो है, हाउ मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gets 12%। ये मार्क प्राइस होना चाहिए, हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंट होना चाहिए मार्क प्राइस। चलो समझ में आया क्वेश्चन। ये तुम्हारा आ गया क्या चीज, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना था, एक्स, कितना ज्यादा है ना, दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। सीपी आ गया तुम्हारा यहाँ से एक्स का फॉर्म में ये, है ना। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने में परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कितना ज्यादा, जो तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से ज्यादा था, है ना। डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन किसमें, एमपी और सीपी। एमपी एक्स था, सीपी कितना है, 5x/7, एलसीएम लिए तो 7 आ जाएगा, 7x माइनस 5x, 2x/7, 2x/7, इसका अच्छा 2x/7 है ना। इतना ज्यादा था क्या, सीपी से, सॉरी हाँ, 2x/7 ज्यादा था कौन, मार्क प्राइस, किससे, सीपी से।
इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 22/7, इसको परसेंट निकालना है और सेंट निकालना है कि जो हमारा सीपी कितना परसेंट मार्क प्राइस कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया गया इससे सीपी से 2x/7 इंटू 100 कंपेयर किससे करना है सीपी को सीपी कितना बढ़ाया गया है ना ऊपर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा नीचे ए से कैंसिल हो जाएगा ए से कैंसिल हो जाएगा 5 से तो कितना परसेंट बढ़ाया गया 40% ना 40% जो है सीपी को बढ़ाया गया था ये क्वेश्चन हो सकता है लिटिल बिट यू विल नॉट हैव अंडरस्टूड बस इसमें ये बोल रहा है मैं एक बार इसको अगर कॉम्प्रिहेंड कर दूं कि बोल रहा है कि फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स कॉस्ट प्राइस को कितना ज्यादा बढ़ाए है ना कि उस पे उसको 20% में डिस्काउंट करता हो 20% का कितना डिस्काउंट दे रहा है हाँ 20% डिस्काउंट करता हो मार्क प्राइस पे तो उस केस में उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो 12% का प्रॉफिट मार्क प्राइस को कितना बढ़ाए है ना कि वो बन जाए क्या चीज सॉरी सीपीयू कितना ज्यादा बढ़ा दे कि बन जाए मार्क प्राइस और उसी मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट देना है 20% और जो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचता है वही क्या बचता है तुम्हारा एसपी सीलिंग it might be tricky ये क्वेश्चन हम क्या बताएं ठीक है 4 नंबर बताते हैं 5 नंबर हम से एक बता देते हैं क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा that could be the last question of today video classes क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है तो आइए हम 4 नंबर देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का 4 क्वेश्चन रोहित मार्क्स इज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस है ना जितना कॉस्ट प्राइस था उससे कितना परसेंट मार्क किए हैं गुड्स को 40% तक सीपी मान लेते हैं कितना एक्स मान लेते हैं ना रोहित मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस कितना मार्क प्राइस किया है इसका 40% ज्यादा बढ़ा दिया है स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं 12 टू जा 22 जा 25 तो हो जाएगा एक्स बाई 1 प्लस 2x प्लस 5 5 हो जाएगा ये 5x प्लस 2x तो 7x बाई 5 इतना मार्क प्राइस है ना बट अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट टू ईच कस्टमर है ना कस्टमर उसका कैश देते हैं तो उस पर 5% डिस्काउंट करेगा है ना तो 5% डिस्काउंट किस पे करेगा मार्क प्राइस what does what actual profit does he make if he receives 1064 after allowing discount है ना what actual profit does he make if he receives 1064 after allowing a discount ठीक है 5% डिस्काउंट देता हूँ डिस्काउंट डिस्काउंट जब भी होगा किस पे होगा एमपी पे मतलब मार्क प्राइस पे तो 7x/5 माइनस 7x/5 इंटू 5% डिस्काउंट करते हैं इसे कैंसिल हो जाएगा 20 बार में 7x/5 कितना में ऑब्जेक्ट को बेचा है ना तो हो जाएगा 7x/100 है ना इसके से 100 हो जाएगा इसे करेंगे तो कितना 27 जा 140x हो जाएगा 7x
ये हो जाएगा 133x/100। 5% डिस्काउंट करने के बाद इतना में क्या करेगा, सेविंग करेगा। अच्छा, बोल रहा है कि व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज मेक इफ ही रिसीव्स 1064 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। अब डिस्काउंट करने के बाद वो कितना में, ये बोल रहा है कि कितना उसको मिलता है, 1064, है ना। तो यही जो है, ये जो आया डिस्काउंट करने के बाद आया है। डिस्काउंट किस पर दिया, मार्क प्राइस पे, है ना, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट करने के बाद क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, कितना बेचा है, ये बेचने वाला प्राइस आया हुआ है, तो यही वैल्यू दिया हुआ, उसको कितना दिया हुआ है बेचने वाला, मेरा है कितना, 1064 बेचने के बाद। इससे हम निकाल लेते हैं, सीपी निकल जाएगा, ये एसपी दिया हुआ, इक्वेशन आ गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 133 x इक्वल टू 1064 इंटू 100, है ना। x इक्वल टू हो जाएगा 1064 इंटू 100/153, कटेगा, हाँ जी कटेगा, 8 बार में कट गया, कितना, 800। ये है तुम्हारा क्या, ये एक्स किसको माने थे हम लोग, सीपी को माने थे, ठीक है। ये आया क्या, ये क्या दिया हुआ था, डिस्काउंट करने के बाद इसको मिला है, मतलब एसपी है ये, है ना, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इसमें कितना बेचा है, 1064 माइनस 800, है ना, हटा देते हैं इसको, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2, कितना उसका प्रॉफिट हुआ एक्चुअली 264। एक क्वेश्चन आसान था, इसमें दिया हुआ है क्या कि वो फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि सो रोहित मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। जितना कॉस्ट प्राइस है एक्चुअली में, रोहित क्या करता है, उस कॉस्ट प्राइस का, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 40% बढ़ा के क्या बना देता है, मार्क प्राइस। अब सीपीयू के कॉस्ट प्राइस को क्या ले लियो, एक्स ले लियो, ले, है ना। मार्क प्राइस कितना होगा, इसका 40% बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा मार्क प्राइस। मार्क मतलब जितना उसको लिखा हुआ है। डिस्काउंट जब भी मिलता है, किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट करने के बाद क्या, जो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट मिलेगा शॉपकीपर को, क्या रहेगा वो, उसके लिए सेलिंग प्राइस। तो इसको डिस्काउंट दिया 5%, ये आया सेलिंग प्राइस। ये एक्चुअली में दिया होगा, सेलिंग प्राइस जो है, जितना राजा को मिलता है डिस्काउंट करने के बाद, कितना मिलता है, 10,1064। ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इससे क्या वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स वैल्यू निकालने का मतलब हम सीपी निकाल ली। जब सीपी निकाल ली, प्रॉफिट पता है, तो हमको कंपेयर करने के बाद हमको सीधा सा पता चलता है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमने निकाल लिया, क्योंकि इसमें परसेंटेज दिया हुआ नहीं है कि परसेंटेज निकालिए, तो हम सिंपली ये रियल डाटा 664, अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा तो तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट इंटू क्या होता है, 100 बाई सीपी। सीपी कितना आया, 800, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 264 को हम क्या कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 थ्री, और 8 थ्री तो क्या आया, 33% गेन। ये एक्चुअल गेन हुआ, परसेंटेज में 33% हुआ, है ना। दैट इज द last question of this year and last question of my video based on 8th class mathematics of DA. And after that, I am going to upload only class 9th and 10th mathematics, science, SST, and as you know very well, English is mine and English is my wife. Thank you very much.